नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे 4 कली का पेटीकोट। ये बहुत ही आसान है बनाना। आप जब भी चाहें तो मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप आराम से बना सकते हैं इसको। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि हमने 4 कली का पेटीकोट किस तरह से बनाया है। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम पेटीकोट बनाना शुरू करते हैं। तो 4 कली का पेटीकोट बनाने के लिए देखिए हमने ये 2.25 मीटर कपड़े ले लिए हैं। आप अपनी लंबाई के अनुसार कपड़े ले सकते हैं, लेकिन कितनी भी लंबाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मीटर, इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है। अगर नॉर्मल लोग हों तो उसके लिए 2 मीटर, और थोड़े से लंबे या थोड़े हेल्दी हों तो उसके लिए 2.25 मीटर, और नहीं तो 2.5 मीटर। इससे ज़्यादा कपड़ा कभी भी पेटीकोट में नहीं लगता है। तो अब देखिए हमने कपड़े को लंबा पूरा बिछा दिया है, 4 परत हमने कर लिया है, इसको मोड़ लिया है और उसके बाद हमने इसको बिछा दिया है। अब हम सबसे पहले कमर का जो है पट्टी होता है, जो नेफा, उसका हम निकालेंगे कपड़ा। तो आप जैसे मान लीजिए 4 इंच का आपकी पट्टी है नेफा, तो आप उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ के 5 इंच करके तब उसकी लंबाई आप निकालें। वो इसलिए कि उतना तो सिलाई में चला जाता है दोनों साइड से। तो कभी भी आप कपड़ा काटे तो जितना आपका नाप हो उससे करीब आधा इंच 1 इंच बढ़ाकर ही नाप कटिंग करें, क्योंकि सिलाई में भी कपड़े दबते हैं, तो वो अगर आपने नाप से काट दिया तो वो छोटा पड़ जाएगा। तो ये देखिए हमने नेफा निकाल लिया है, ये ऊपर की पट्टी है। अगर आपके कमर पतले हैं तब तो एक ही पट्टी में हो जाएगा, नहीं तो इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो हमने ये 2 पट्टी निकाली है, क्योंकि डबल कपड़ा है तो 2 पट्टी निकला है। तो अब हम कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर का आपका जितना कमर हो उसका चौथाई हिस्सा आप ले लीजिए और प्लस उसमें 1 से 1.5 इंच और जोड़ दीजिए, जो हमने अभी बताया है कटिंग सिलाई में जाता है। तो अगर आपका 40 है तो आप 10 इंच वो ले लीजिए और प्लस 1.5 इंच वो, तो 10 और 1.5 हो गया आपका 11.5। तो आप 11.5 पर निशान लगाएं और फिर आप पूरी लंबाई जितनी होती है उसका तिरछा निशान नीचे तक लगा लें। तो ये देखिए पेटीकोट में क्या होता है कि एक साइड की कली सीधी होती है, एक साइड की तिरछी होती है, और उसी को एक सीधा और एक तिरछा करके जोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा सा पेटीकोट बन के आता है। तो अब देखिए हमने यहाँ से जहाँ से हमने 11 साढ़े 11 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ से हमने सीधा तिरछा नीचे तक, अभी मैं कटिंग करती जा रही हूँ तो आपको पता चलेगा, पूरा सीधा हमने देखिए नीचे तक इसको लगा दिया है निशान। और इसी तरह से हम ऐसे तिरछे कट कर देंगे, और जो नीचे का हिस्सा है ज्वाइंट है, इसको हम अभी अलग कर देंगे। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है और अब हम उसको नीचे का हिस्सा कट करके निकाल देते हैं, ताकि ये सारे पीसेस अलग अलग हो जाएं चारों। तो ये अब हमने देखिए कट करके निकाल दिया है। अब मैं आपको देखिए 2 पीस अलग करके 2 पीस अलग करके दिखाती हूँ। तो ये जो हमारे आगे वाला हिस्सा है वो सीधा है और इधर वाला हिस्सा तिरछा है। तो हमने इसको देखिए उलट के एक सीधी एक तिरछी पट्टी, इसी तरह से सिलाई करनी है आपको। अगर आपने सीधा सीधा जोड़ दिया तो आपका पेटीकोट बिल्कुल नहीं बनेगा और बहुत ही खराब दिशा में हो जाएगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप एक तिरछी और एक सीधी पट्टी साथ में ज्वाइंट करें। तो अब देखिए हमने जो लगाया है एक सीधा एक तिरछा, उसी को मैं आपको ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। और चारों हम इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे, एक पट्टी सीधी एक पट्टी तिरछी, एक पट्टी सीधी। तभी क्या होता है, कमर हमारा पतला होता है और नीचे का हिस्सा जो है फैला हुआ होता है। तो पेटीकोट इसी तरह से बनते हैं। और एक 6 कली का भी पेटीकोट बनता है, आगे मैं उसको भी बता दूंगी। और अब इसको सीधा आप सारे पट्टियां पहले जोड़ लें चारों, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। और बहुत ही आसान है पेटीकोट बनाना, कोई मुश्किल नहीं। आप चाहें तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप आधे घंटे के अंदर अपना पेटीकोट तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास कपड़े हों तो। कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी में
हमारे पास नहीं होते हैं, साइज के नहीं मिलते हैं, तो हम कपड़ा खरीद के आसानी से बना सकते हैं अगर जल्दी हो तो चारों पट्टियों हमने देखिए जोड़ लिया है। अब हम साइड साइड में आधा आधा इंच दबा देंगे, मोड़ के सिल देंगे, ताकि जहाँ से हम खुला हुआ हिस्सा रखते हैं थोड़ा सा नेफा के नीचे वो वाला हिस्सा, तो ये हम आधा आधा इंच देखिए दबा के और करीब 4-4 5-5 इंच लंबा हम इसको सिलाई करके छोड़ देंगे। तो ये दोनों तरफ से हमने जोड़ लेना है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जो हमने पट्टियाँ चार जोड़ रखी हैं उस चारों के बीच में हम इस तरह से आधा आधा करके और आधे आधे इंच दबा के और हमें प्लेट्स डाल देंगे। तो ये इस तरह से हमको चारों प्लेट्स चारों पट्टियों में करना है। 4 पट्टी हमने बनाई है, तो चारों पट्टी में हम ऐसे आधा आधा इंच करके और दबा देंगे। आपने देखा होगा पेटीकोट में बीच बीच में डॉट्स पड़े होते हैं, यही डॉट्स हैं वो इस तरह से पड़े होते हैं ताकि हमारी कमर की नाप शेप अच्छे से आ जाए और नीचे का हिस्सा फैला हुआ हो। तो ये देखिए इसी तरह से हम चारों जो है उसके बीच में सिलाई पे सिलाई रख के और मोड़ लेंगे और बीचों बीच हम इसको प्लेट से इसे डाल देंगे। और ज़्यादा नहीं दबाना है, मुश्किल से आधा इंच से भी कम दबा के और करीब आप 4 से 5 इंच लंबाई दबा दें। तो इसी तरह से हम चारों प्लेट्स डाल लेंगे चारों पट्टियों में, फिर हम आगे उसका नेफा जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने डाल दिया है और अब हम इसको साइड से इस साइड से भी हम इसको सिल देते हैं। चारों तैयार हो गया है हमारा पेटीकोट का। अब हम इसको इस तरह से बराबर करके देख लेंगे। तो कमर का नाप आप इसी जगह पे ले लें। अगर आपका कमर ज़्यादा चौड़ा आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके और दबा दें, नहीं तो थोड़ा बहुत पेटीकोट अगर ढीला रहता है तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये कमर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो जो पट्टी हमने काट के रखी है उसी का नेफा लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कम हमने रख दिया है और इस तरह से हम पट्टी को ज्वाइंट करेंगे इसमें। तो ये देखिए इसमें ये छोटा पड़ रहा है, तो जो हमने दूसरी पट्टी रखी है उसको हम इसी में ज्वाइंट कर देंगे। अगर कमर पतली होती है तो ज्वाइंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये 40 के नाप का बन रहा है तो इसमें ज्वाइंट करना पड़ा। तो पहले दोनों पट्टियों को हम आपस में जोड़ लेंगे अच्छे से और फिर हम इसमें सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आप कभी भी सिलाई करें तो इस तरह से पट्टियों को जोड़ें। ये देखिए हमने पहले एक साइड से किया है, फिर हमने पलट के दूसरी साइड से कर लिया है और अब हम इसको कमर पे ज्वाइंट कर लेंगे। और ये काफ़ी लंबी पट्टी हमारी हो गई है, तो पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर जितना एक्स्ट्रा होगा हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हम इस तरह से नाप के देख लेंगे। और अगर आप इस तरह सिलाई नहीं कर सकते तो आप सुई धागा से पहले कच्चा कर दें, फिर सिलाई कर लें। लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी सिलाई है। तो आप पट्टी को लगाएं और एक बात का ध्यान रखें कि ये देखिए ये सीधा पट्टी ऊपर आ रहा है, क्योंकि उलट के हमको इसके ऊपर से सिलाई चलानी है। इसी तरह से नेफा लगता है। तो पहले हम पूरा सिलाई चला लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसको पलट के किस तरह से सिलना है। तो अब देखिए ये हमने पूरी सिलाई चला ली है। अब हम यहाँ से जितना एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे और इसको मोड़ के और फिर हम इस पे सिलाई चलाएंगे, क्योंकि साइड से अगर ये खुला खुला रहेगा तो फिर इससे धागे निकलेंगे। तो इसलिए साइड से हमने एक साइड तो हमारा किनारा था तो उधर से मोड़ना नहीं था, लेकिन इस साइड से हमको मोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पहले पूरी सिलाई चला लेते हैं और फिर उसको हम पलट के जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उस पर भी हम सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उस पर किस तरह से, ये देखिए इस पे हम साइड से इस तरह से चला देंगे तो ये हमारा मजबूत हो जाएगा, कभी भी खुलेगा नहीं। नहीं तो अगर आप यहाँ सिलाई नहीं चलाएंगे तो जब आप भी डोरी या नाड़ा जो भी कहते हैं डालेंगे तो वो फंसेगा। तो इसलिए हमने पहले इसको यहाँ से एक बार सिलाई चला दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पलट के किस तरह से सिलना है।
ये देखिए, पहले आप एक काम करें, साइड से ये हल्का सा मोड़ लें। तो आप इसको या तो साइड से मोड़ के प्रेस चला दें, या इस तरह से मोड़, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से चुन्नट लगा दें। तो सारे निशान बन जाते हैं कि इतना ही आपको मोड़ के सिलना है। तो हमने इस तरह से हाथ से ही मोड़ दिया, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, इस पर निशान बन जाता है। और अब हम इसको पलट के इसी तरह से, और पूरे कमर पे हमने सीधी सिलाई सिलाई चला देनी है, ताकि हमारा नेफा अच्छे से जुड़ जाए। तो ये देखिए, मैं आपको निशान चला के सिलाई दिखा देती हूँ। इसी तरह से हम पूरी सिलाई सिलाई जब चला लेंगे, तब हम नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो नीचे पहले हम क्या करेंगे, साइड का जो है खुला हुआ हिस्सा है उसको हम सिल लेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कमर हमारा ये पट्टी लगने के बाद किस तरह से हुआ है। अब हम साइड से निशान, जो साइड का दोनों पट्टी खुला हुआ है उसको हम जॉइंट कर लेते हैं। कंप्लीट हमारा ये बन जाएगा। फिर हम नीचे की मोड़ी बनाएंगे। तो अगर आप फ्रिल लगाना चाहते हैं, तो जैसे पहले हमने फ्रिल और चीज़ों में लगाना बताया है, उसी हिसाब से आप 2 से 3 इंच, 3 इंच का लगभग कपड़ा आप ले लें। और लंबाई जितनी अपने इसके घेरे की हो उतनी ले लें, उसका डबल ले लें, क्योंकि चुन्नट देना है तो आप लगा दें। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा यही होता है जो सिंपल आप बॉर्डर बना लें। तो जो हिस्सा बचा हुआ देखिए, इसको रख दिए हमने। और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ा हुआ, क्योंकि हम एक पट्टी सीधी एक तिरछी काटते हैं, तो ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा होता है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। और अब हम करीब 1 इंच के लगभग इसको ऐसे मोड़ के और सिलाई चला देंगे। तो पूरी सिलाई चलाने के बाद हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे बहुत सुंदर सा। मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं एक सिलाई इस तरह से मोड़ के चला देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे किस तरह से चलाना है। और बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर, जैसे मोहरी बनाई जाती है सलवार वगैरह की, उसी तरह से हम इसका नीचे से बना देंगे, तो ये देखने में सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, पहले मैं एक सिलाई चला देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने उसको ऊपर से किस तरह से बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक एक सिलाई हम इससे उलट के और बॉर्डर पे फिर से चला देंगे यहाँ से। और उसके बाद में आप चलिए आपको मोहरी बनाना बता देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत हो सकती है आपको, अगर आप परफेक्ट नहीं है सिलाई में। तो ये देखिए, ऐसे आप घुमाते हुए हल्का 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 आप बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। और अभी देखिएगा कितना सुंदर बॉर्डर ये तैयार होगा। तो मोहरी इसी तरह से बनती है, ये देखिए इस तरह से। तो हमारा पेटीकोट बनके तैयार हो गया है। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नए DIY